शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, और वो भी 21वीं सदी में भ्रष्टाचार का, और इनकी कुर्सी अब हिलने लगी है। तब ये भागे भागे गए बनारस के किसी मंदिर में, कोई झाड़ फूंक करवा रहे हैं, कोई मोर के पंख से इनको आशीर्वाद दे रहा है। इतनी लूट खसोट कर लीजिएगा तो किसी की संपत्ति बढ़ जाएगी होगी, जो इन्होंने दूसरों के नाम पर रखी होगी, फर्जी नाम पर रखी होगी, जो इनकी काली कमाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। कि एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन की नमस्कार, बात मेरा कर। नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है और जिस तरह से बिहार में मंत्रियों का विभाग बटा है और खासकर शिक्षा मंत्री जो बने हैं मिथिलेश तिवारी, उनका एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी 4 के जो छात्र हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, आक्रोश मार्च निकाला था और उन पर लाठी चार्ज की गई थी, जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। मिथिलेश तिवारी का बयान जो आता है कि आखिर लड़कियों को क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, मैं इन्हीं सब मुद्दों पे बात करूंगी सर से, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले सर स्वागत है जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने हैं और उनका कहना है कि क्या जरूरत था लड़कियों को, मतलब ये पढ़ाई करने का, आरक्षण तो मिल ही रहा देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री के दिमाग में मुझे लगता है गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है। बताइए, शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, और वो भी 21वीं सदी में। ये तो एकदम शिक्षा विभाग पर कलंक है ये। और मैं एक बात बता दूं शिक्षा मंत्री के बारे में कि ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। इन्होंने बहुत लूट खसोट की है, बहुत मतलब भ्रष्टाचार किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात निगरानी विभाग की जांच में पाई गई है। मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ। ये गोपालगंज जिले में एक प्रखंड है बरौली, और बरौली प्रखंड में एक गांव है खजूरिया। उस खजूरिया में एक कॉलेज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज है ना। और उस कॉलेज की जो प्रबंध समिति थी, ये मिथिलेश तिवारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और एक शिवनाथ पांडे उसके सचिव हुआ करते थे, और एक अमरेंद्र द्विवेदी उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे, कॉलेज के प्राचार्य थे। और इन तीन लोगों ने क्या किया कि उसमें लाखों करोड़ों की लूट खसोट की। अब क्या किया इन लोगों ने कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर इन्होंने लेक्चरर का वेतन निकाल लिया, जो लोग वहाँ व्याख्याता थे ही नहीं। जैसे कि एक कामेश्वर पांडे था, वो पंचायत में शिक्षक था, उसको इन लोगों ने बता दिया कि ये भौतिकी का व्याख्याता है, फिजिक्स का लेक्चरर है, और उसके नाम पर वेतन भुगतान ले लिया। एक आपको राज हुसैन नाम का आदमी था, वो न्याय मित्र है, मतलब एक छोटा मोटा कर्मचारी है, उसको बता दिया इन लोगों ने कि ये उर्दू का व्याख्याता है, उर्दू का लेक्चरर है, और उसके नाम पर वेतन भुगतान कर लिया। तो जब ये बहुत लूट खसोट मची तो ये मामला निगरानी में पहुंच गया। उसके बाद 2015 में निगरानी थाना जो पटना का है, उसमें इन लोगों पर एक एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी हुई। एफआईआर का नंबर है 34/2015। उसके बाद निगरानी विभाग का अनुसंधान हुआ, तफ्तीश हुई, और सारे सबूत पाए गए। तो इन लोगों को निगरानी ने चार्जशीट कर दिया, मतलब इन लोग के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अगली तारीख है 26 मई को, मतलब आज से समझिए 2 हफ्ते बाद अगली तारीख है। अब बताइए, जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है कि कोई राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगा दिया है, ये निगरानी विभाग ने जांच में पाया है, तो इसको तो 1 मिनट तक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एक तरफ हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री कहते हैं, सम्राट चौधरी, कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आएंगे, और दूसरी तरफ एक अपराधी आपके कैबिनेट में मिनिस्टर बना हुआ है और शिक्षा मंत्री बना हुआ है। और जब मिथिलेश तिवारी को ये पता चला कि अब ये मामला लीक हो गया है भ्रष्टाचार का, और इनकी कुर्सी अब हिलने लगी है, तब ये भागे भागे गए बनारस के किसी मंदिर में, कोई झाड़ फूंक करवा रहे हैं, कोई मोर के पंख से इनको आशीर्वाद दे रहा है। बताइए, है ना, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे, शिक्षा मंत्री का काम है लोगों को अंधविश्वास से निकालना, तो आप तो खुद झाड़ फूंक में चले गए हैं, है ना। तो ऐसे आदमी को तो तुरंत का तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बने रहेंगे, और एमए पास लड़के लड़कियां पुलिस की लाठियां खाते रहेंगे सड़कों पर। जी। सर, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके पास पहले कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन मतलब अचानक से इनकी संपत्ति जो है मतलब बढ़ी। इसका खुद ये मतलब बता रहे थे कि हम लोग के पास कोई संपत्ति नहीं, हम 5 भाई तो बहन हैं। इतनी इतनी लूट खसोट कर लीजिएगा तो किसी की संपत्ति बढ़ जाएगी। यदि कोई भी आदमी लूट खसोट शुरू कर देगा, मैंने भी आपको बताया ना कि इन्होंने जी। इतनी लूट खसोट मचाई हुई है, और जो संपत्ति वो दिखाते हैं, इसके अलावा इनकी बेनामी संपत्ति भी होगी, जो ये छुपाते होंगे। मान लीजिए, इन्होंने चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें जो संपत्ति इन्होंने दिखाई, वो तो इनकी मतलब संपत्ति है ही है। इसके अलावा इनकी बहुत बेनामी संपत्ति होगी, जो इन्होंने दूसरों के नाम पर रखी होगी, फर्जी नाम पर रखी होगी, जो इनकी काली कमाई होगी।
तो ये इन लोगों ने तो राजनीति को लूट खसोट का अड्डा बना दिया है जी। तो सर एक तरफ ये लोग कहते हैं कि महिला को हम आरक्षण दिलवा रहे हैं मतलब, और एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, तो आखिर यही मतलब ऐसा क्यों? यही तो पाखंड है, यही तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है कि एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं जी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को घर में नहीं घुसने देते हैं। नारी शक्ति वंदन का ये हिसाब किताब है कि मोदी जी अपनी पत्नी को जसोदाबेन को घर में पैर नहीं रखने देते हैं। तो भाजपाइयों के तो डीएनए में ही मक्कारी है, पाखंड है, झूठ है, तो इनसे और क्या उम्मीद कीजिएगा। तो सर ये शिक्षा मंत्री का जो केस मतलब है जिसके बारे में अभी आप चर्चा किए, तो क्या इस पे मतलब सरकार कोई ठोस कदम? अब सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी, सब तो यहाँ देखिए मतलब चोर चोर मसेरे भाई हैं। कायदे से तो अब तक सम्राट चौधरी को इनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, है ना, कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जब तक आपका न्यायालय से आपको क्लीन चिट नहीं मिलता तब तक आप बाहर रहिए। लेकिन यहाँ कौन क्या करेगा, सम्राट चौधरी ने खुद 7 लोगों का खून किया था तारापुर में 1995 में। तो सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कौन किसका इस्तीफा मांगेगा। तो जी। जिस तरह से बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पूरे भ्रष्टाचार का आरोप है, वो झाड़ फूक करवा के अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार का भविष्य आखिर कहाँ जा रहा है? देख ही रहे हैं कहाँ जा रहा है, अंधकारमय है ना, अंधकारमय, घोर अंधकारमय है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनेंगे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की छाती पर मूंग डाल देंगे। क्या इनसे आप ऐसे शिक्षा मंत्री से जो जितने लूट खसोट की हो, जो झाड़ फूक करवाता हो, जो कहता हो कि लड़कियों के पढ़ने की क्या जरूरत है, वैसे इस नकारा शिक्षा मंत्री से आप क्या उम्मीद रखती हैं जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे मतलब मंत्रियों से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी बिहार का भविष्य देखा जाए तो कहीं न कहीं अंधकार में है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।